नमस्कार। आज हम संत कबीर के जाने पहचाने दोहों पर बात करेंगे। हाँ, कबीर जिनकी बातें आज भी दिल को छू जाती हैं। बिल्कुल, हमने ये जानकारी एक लेख से ली है, कबीर के दोहे जीवन का सार। और कोशिश करेंगे कि कबीर के संदेशों को हम समझे। बिल्कुल, उनकी सीधी सादी भाषा में जो गहराई है वो कमाल की है। हाँ बिल्कुल, विनम्रता, धैर्य, प्रेम, ये सब। तो चले पहले दोहे से शुरू करते हैं। जरूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये तो सुना है बहुत बार। हाँ सुना तो है, पर इसका मतलब? कबीर कह रहे हैं कि सिर्फ बड़ा होना मतलब पद में या पैसे में या साइज में भी। हाँ, साइज में भी। वो किसी काम का नहीं अगर उसे किसी और का भला न हो। अच्छा, जैसे खजूर का पेड़ बिल्कुल। ऊंचा तो बहुत है पर ना तो मुसाफिर को छाया देता है, ना उसके फल आसानी से मिलते हैं। तो ये एक तरह से अहंकार पर चोट है। हाँ, अहंकार पर और उस बड़कपन पर जो किसी काम का ना हो। असली बड़कपन तो उपयोगिता में है, दूसरों के काम आने में। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब सिर्फ अपने लिए बड़ा होना काफी नहीं है। एकदम सही कि कबीर दिखावे पर भी सवाल उठा रहे थे। अच्छा, ये हुआ पहला दोहा। अब दूसरा, ये धैर्य के बारे में। हाँ, ये भी बहुत मशहूर है। धीरे धीरे रे माना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। ये तो आज की भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए एकदम फिट बैठता है। बिल्कुल, कबीर मन को समझा रहे हैं कि भाई धीरज रखो, हर काम अपने वक्त पर ही होता है, जल्दबाजी से कुछ नहीं होता। नहीं, देखो ना, माली चाहे रोज 100 घड़े पानी डाल दे पेड़ में, फल तो तभी लगेंगे जब मौसम आएगा, जब ऋतु आएगी। सही बात है, ये तो प्रकृति का नियम है। हाँ, और यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। कर्म करो पर फल के लिए सब्र रखो। ये सिर्फ कामयाबी के लिए नहीं है, शायद मन की शांति के लिए भी जरूरी है। निश्चित रूप से अंदरूनी शांति के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। और फिर आता है तीसरा दोहा जो ज्ञान की बात करता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये तो बहुत कमाल का दोहा है। मतलब किताबें पढ़ने से कोई पंडित नहीं बनता। कबीर के हिसाब से तो नहीं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ शास्त्र रटने से, पोथियां पढ़ने से कोई सच्चा ज्ञानी नहीं बन जाता। तो फिर सच्चा ज्ञानी कौन है? वो जिसने प्रेम को समझ लिया, इंसानियत को, सहानुभूति को समझ लिया और उसको अपने जीवन में उतारा। ढाई आखर प्रेम का, ये 2.5 अक्षर यानी प्रेम शब्द ही सबसे बड़ा ज्ञान है। हाँ बिल्कुल, जिसने इसे पढ़ लिया मतलब समझो, जिसने इसे पढ़ लिया मतलब समझ लिया और जी लिया, वही असली पंडित है, वही ज्ञानी है। किताबी ज्ञान से ऊपर मानवीय भावना है। सही पकड़ा। कबीर के लिए अनुभव, दिल की समझ, वो किताबी ज्ञान से कई बढ़कर थी। प्रेम ही ज्ञान को असली मतलब देता है। तो अगर तीनों दोहों को जोड़ें, बड़ा होने का मतलब है दूसरों के काम आना, सफलता के लिए धैर्य रखना। हाँ, और असली ज्ञान किताबी नहीं बल्कि प्रेम और इंसानियत है। बिल्कुल सही सार निकाला आपने। विनम्रता, धैर्य और प्रेम, यही सार्थक जीवन का आधार है कबीर के अनुसार। तो आज की इस बातचीत से यही समझ आया कि ये सदियों पुरानी बातें आज भी उतनी ही जरूरी है, शायद आज और भी ज्यादा। इस भागदौड़ में ये बातें हमें रास्ता दिखा सकती है। और एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, कबीर ने प्रेम के 2.5 अक्षर को सबसे बड़ा ज्ञान कहा। हाँ, आज अब हमारे पास इतनी जानकारी है, डेटा है, कहीं हम उस असली चीज को, उस प्रेम को, आपसी जुड़ाव को पीछे तो नहीं छोड़ाए। ये सोचने वाली बात है जरूर।